हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम चैप्टर करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने परचेज कंसिडरेशन का टॉपिक किया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स बचते हैं जो कि हमने प्रीवियस वाली वीडियो में कवर नहीं किए थे। तो इस वीडियो में हम जो है कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो एक या दो न्यूमेरिकल और कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका प्रैक्टिस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन कहता है ब्राइट लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स। ये ब्राइट लिमिटेड है और इसने असेट्स परचेज किए हैं। कितने की है? 6,60,000 की। और साथ में लाइबिलिटी भी है, और लाइबिलिटी इसके हिस्से आई है 80,000 की। ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। या फिर मान लेते हैं 6,60,000 की ये वाली असेट्स हैं, ये वाली, और इसके साथ में लाइबिलिटी भी आई है, ठीक है। और किसने खरीदा है? स्टार लिमिटेड फॉर एग्रीड परचेज कंसिडरेशन। नॉर्मली दूसरे केसेस में हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ता था, असेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करके, या फिर जो ड्यू वाला अमाउंट था वो निकालना पड़ता था। लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे पहले ही आपको मेंशन कर दिया कि 6 लाख का जो अमाउंट है वही यहाँ पर पीसी है, परचेज कंसिडरेशन। 6 लाख का अमाउंट यहाँ पे गिवन है पहले ही आपको पीसी की फॉर्म में, ठीक है। और इस अमाउंट की पेमेंट करने के लिए, 6 लाख की पेमेंट करने के लिए पेबल 10% इन कैश, यानी कि कैश की फॉर्म में हमने पेमेंट कर दिया है। 6 लाख का जो 10% बनता है वो हमने कैश की फॉर्म में पेमेंट कर दिया, और जो बाकी का बचता है यानी कि 90% जो अमाउंट ड्यू रह जाता है उसकी पेमेंट हमने 12% वाले डिबेंचर को इश्यू करके की है। और उन 12% डिबेंचर वाले की जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज़ ईच, यानी हर एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये है। अब यहाँ पर जनरल एंट्री हमें पास करनी है। अब यहाँ पे कुछ केसेस गिवन है कि अगर पार पे हमने इश्यू किया है तो क्या एंट्री बनेगी, 20% प्रीमियम पे किया है तो आपने कौन सी वाली एंट्री पास करनी है, और अगेन अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया है इन डिबेंचर पर तो आपने कैसी एंट्री करनी है। तो 3 केसेस यहाँ पर आएंगे। ऑलरेडी हम पार का और डिस्काउंट का कर चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के इंटेंशन से ये तीनों केसेस हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एंट्री होगी परचेज की, जो टुक ओवर है यानी परचेज किया है असेट्स को और लाइबिलिटी को। तो जब भी बिजनेस के अंदर कोई असेट्स आती है, डजेंट मैटर वो कैश की फॉर्म में आ रही है, लाइबिलिटी की फॉर्म में आ रही, सॉरी मशीनरी की फॉर्म में आ रही है, तो हम उसको हमेशा डेबिट करते हैं। यहाँ पे डेट है, ठीक है। तो देखिए असेट्स आई है 6,60,000 की, तो हम इसको डेबिट करेंगे। अगर असेट्स को डेबिट किया जा रहा है तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे? लाइबिलिटी को हम क्रेडिट कर देंगे। 2 का मतलब क्रेडिट ही है। और 6,60,000 अमाउंट हमें गिवन है, और 80,000 की जो लाइबिलिटी है वो भी गिवन है। और स्टार लिमिटेड जो पार्टी है जिसको हमने एक्चुअल में अमाउंट देना है, ड्यू पार्टी है, या फिर उसका परचेज कंसिडरेशन भी इस बार हमें पता है कितना है, 6 लाख। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है कि इस बार हमें पहले से गिवन है कि पीसी कितना है, तो हम इसी से आपकी एंट्री करेंगे। ये रहा पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन, ठीक है जी। तो अब देखिए असेट्स को डेबिट किया 6,60,000 से, लाइबिलिटी को क्रेडिट किया 80,000 से, और स्टार लिमिटेड जिसको हमने फाइनल पेमेंट करनी है, जो कि हमारा क्रेडिटर है जिससे हमने बिजनेस या फिर ये गुड्स परचेज किए हैं, तो उस केस में हमारा 6 लाख डाल देंगे यहाँ पे। अब 6,80,000 और 6,60,000 यानी कि 20,000 का अभी भी डिफरेंस यहाँ पर शॉर्ट आ रहा है। कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। या तो आपको ऐसे याद रखना कि अगर डेबिट साइड में बैलेंस शॉर्ट पड़ता है, यानी बैलेंसिंग फिगर में अगर डेबिट साइड निकल के आता है, तो आपने गुडविल अकाउंट लिखना है। और अगर सेम फिगर यहाँ पर क्रेडिट साइड में आती है तो आपने कैपिटल रिजर्व लिखना होता है। यानी कि बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड में है तो ये आपको अपनी तरफ से, भाई अमाउंट बनता था 6 लाख का, लेकिन हमसे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा और मांगे जा रहे हैं। किस चीज़ के मांगे जा रहे हैं? वे गुडविल के मांगे जा रहे हैं। यानी कि बिजनेस की गुडविल इतनी अच्छी है कि वो अपने ड्यू अमाउंट से ज़्यादा भी वो चार्ज कर सकता है। और रीज़न पूछने पे वो बोलेगा कि मेरी जो फर्म है या फिर प्रोडक्ट है वो ब्रांडेड है, गुडविल अच्छी है मेरी फर्म की, तो मैं ज़्यादा भी चार्ज कर सकता हूँ। और जो गुडविल अच्छी नहीं होती है तो डिस्काउंट की फॉर्म में भी जो है दे सकता है अपनी असेट्स को। तो ये समझ में आया कि अगर, तो इस पूरे टॉपिक में यहाँ पर यही मेन है कि अगर डेबिट साइड में गुडविल के फॉर्म में बैलेंसिंग फिगर आती है, यानी कि शॉर्ट मैसेज अगर यहाँ पे डेबिट साइड में पड़ता है, तो आपने गुडविल को यहाँ पे डेबिट करना है। यही मेन टॉपिक था जो मेरे को सिखाना था। और क्रेडिट में अगर शॉर्ट पड़ता है तो आपने 2 कैपिटल रिजर्व लिखना, दोनों में से एक सिचुएशन आएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है स्टार लिमिटेड कैश। अब 6 लाख का 10% कितना होता है?
परचेज कंसिडरेशन जो हमने पेमेंट करनी है वो 6 लाख है और 10% हमने कैश में दिया है, तो 6 लाख का 10% यहाँ पर होगा 60,000। ये कैसे निकाला हमने? ये निकाला हमने ऐसे, 6 लाख का जैसे ही हमने 10% किया तो वो आता है 60,000। ठीक है, तो पहली पेमेंट तो हमने 60,000 से कर दी, यानी 60,000 से। किसको किया? डेबिट द रिसीवर, स्टार लिमिटेड उसको रिसीव करने वाला है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर हमने उसको बीपी की फॉर्म में पेमेंट किया है तो 2 बीपी, चेक से फॉर्म पेमेंट की है तो 2 बैंक, और कैश में पेमेंट किया 10% कैश में तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कैश। तो रीज़न समझ में आया कि 2 कैश हमने यहाँ पे क्यों किया, समझ में आया। 60,000 अमाउंट हमारा बनता है। इसके बाद जो 90% अभी भी अमाउंट रहता है उसके अगेंस्ट हमने दिया है डिबेंचर। जो बैलेंस है, बैलेंस कितना है? अगर आपने 10% की पेमेंट कर दिया तो अभी भी 90% की पेमेंट पेंडिंग है, यानी कि 6 लाख में से अगर 60,000 की आप पेमेंट कर चुके हो तो अभी भी आपके पास 5,40,000 बचा हुआ है। तो ये 5,40,000 अमाउंट कहाँ से आया कि 6 लाख में से आपने जब पेमेंट की होगी 60,000 की, तो अभी भी आपका अमाउंट 5,40,000 से ड्यू दिखा रहा है। ड्यू का मतलब है अनपेड अमाउंट है, अभी भी ये अमाउंट पेंडिंग है जो कि आपने पे नहीं किया। ये अमाउंट ड्यू था और ये आपने पे कर दिया। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट वाली एंट्री यहाँ पर ऐसे आई है। तो अमाउंट समझ में आया कैसे किया? ठीक है, अब 5,40,000 की हमें पेमेंट करनी है तो नेक्स्ट एंट्री 5,40,000 से होगी। अब इतने अमाउंट के लिए हमारे पास से डिबेंचर कितने जाएंगे, तो आपने निकालना है कि नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाई इश्यू प्राइस। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन अभी भी हमारे यहाँ पे बच्चे बोलते पहले तो आपने 60,000 6 लाख ले लिया, परचेज कंसिडरेशन गिवन भी है, और अब यहाँ पर अलग ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अब हमें जो डिबेंचर देने हैं 5,40,000 के अगेंस्ट देने हैं, तो पीसी यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा। और हमने शेयर्स को कितने पे इश्यू किया है? पहला केस है पार का ही चल रहा है। पार का मतलब क्या होता है कि जब हमने 100 का शेयर्स या फिर 100 का डिबेंचर 100 में ही इश्यू कर दिया है, फेस वैल्यू पर ही बेच दिया है, तो उसको बोलते पार वाला केस। और यहाँ पर आपने 100 से ही करना है, और जैसे आप 100 से इसको कैंसिल करते हो तो आपके पास आते हैं 5400 शेयर्स, यानी कि हमने 5400 शेयर्स को यहाँ पर बेचा है, सॉरी डिबेंचर को बेचा है, और जी की हर एक की कीमत कितनी है? 100 रुपीज़। तो 5,40,000 आप ऐसे अमाउंट की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर 6 लाख में 60,000 को माइनस करने के बाद भी आप 5,40,000 की फिगर निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, अमाउंट सेम ही आएगा। ये तो हो गया हमारा ए वाला केस जो कि था हमारा पार से रिलेटेड। ये था पार वाला केस। ठीक है, अब सेकंड जो बी केस हमारा बनता है वो है प्रीमियम 20% वाला। सेकंड वाला हमारा बनता है प्रीमियम, वो भी 20% के साथ। चलिए, तो बी वाले केस में अब देखिए जो परचेज वाली एंट्री है, अब ऐसा थोड़ी ना कि दूसरा केस स्टार्ट हो गया तो फिर से हम असेट्स और गुडविल को परचेज करेंगे, है ना। तो ये वाली एंट्री तो कॉमन है, यानी कि सेम रहेगी दोनों केसेस में या फिर तीनों केसेस में। असली जो पेमेंट वाली एंट्री है ना उसमें चेंजेस आना है कि कभी हम पार पे डिबेंचर देंगे तो 5400 डिबेंचर चले जाएंगे, कभी हम प्रीमियम पर देंगे तो अलग डिबेंचर चले जाएंगे। अब देखिए अगेन सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको नंबर्स ऑफ डिबेंचर निकालने हैं प्रीमियम के केस में तो आपने पीसी को डिवाइड करना है आईसी इश्यू प्राइस से। और हमारा पीसी यहाँ पर कितना? परचेज कंसिडरेशन अगेन हमारा 5,40,000 ही बनता है। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं इश्यू प्राइस यहाँ पर अब कितना हो जाएगा? प्रीमियम प्लस कर देना है, 20% प्रीमियम है। वैसे तो नॉर्मली 20% 20 रुपये ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पर फेस वैल्यू 500 है 800 है तो अलग अमाउंट आता है। तो आपने 20% को हमेशा ऐसे प्रीमियम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपका 20 रुपये ही आएगा प्रीमियम का। तो प्रीमियम को ऐड करते हैं, अगर डिस्काउंट को लेस करते हैं तो प्रीमियम को ऐड करेंगे ना। तो वही रीज़न है कि हमारा 100 फेस वैल्यू था, 20 रुपये प्रीमियम था, तो हमारा इश्यू प्राइस हो जाएगा 120। तो हाँ यहाँ पर 120 से डिवाइड करेंगे।
एक जीरो सही है आपका। और ये 9,000 है, और 9,000 का हाफ कितना होता है, तो यहाँ पर ये आ जाना आपका 4500। तो नंबर्स ऑफ डिबेंचर जो इश्यू हुए हैं प्रीमियम के केस में वो हुए 4500 डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो पेमेंट कितनी करनी थी पार्टी को, 5,40,000 की करनी थी, ये अमाउंट डाल दिया। इसके बाद किस बंदे को पेमेंट करनी थी, स्टार लिमिटेड को डाल दिया, डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर। अल्टीमेटली जिस पर्सन को पेमेंट करनी है उसको डेबिट करना होता है। जिस फॉर्म में की जा रही है, डिबेंचर की फॉर्म में की जा रही है, तो उसको क्रेडिट कर देना, ये कर दिया हमने क्रेडिट। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा कैपिटल गेन होता है। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, गोल्डन रूल हमने पढ़ा हुआ है, जब भी बिजनेस को गेन होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है कि 4500 डिबेंचर को जब हमने इसकी फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया होगा जो कि 100 है, तो यहाँ पर 4,50,000 अमाउंट आ चुका है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 4,50,000 आ गया मल्टीप्लाई करना। कैपिटल रिजर्व में आपने अगेन 4500, भाई एक डिबेंचर पे अगर हमें प्रीमियम मिलता है 20 रुपये का, तो 4500 डिबेंचर पे कितना मिला होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे 90,000 आ जाएगा। और जैसे ही आप इन दोनों को प्लस करोगे 4,50,000 और 90,000, तो हमारा टोटल कर जाएगा किसके बराबर, 5,40,000 के अमाउंट के बराबर कर जाएगा। तो ऐसी एंट्री हमारी टैली हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना है कि आपको नंबर्स ऑफ डिबेंचर इशू निकाल देना इस छोटे से फॉर्मूले से, और मल्टीप्लाई कर देना है नंबर्स ऑफ डिबेंचर को इसकी फेस वैल्यू से। आपका केस चाहे पार का है, चाहे प्रीमियम का है, चाहे डिस्काउंट का है, डिबेंचर की मल्टीप्लाई हमेशा इसकी फेस वैल्यू से होनी है। ठीक है, जो कि है 100। बाकी डिस्काउंट है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, प्रीमियम है तो नीचे 20 से मल्टीप्लाई, ऐसे कर देना है आपने। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में लिखा है कि हमने यहाँ पे डिबेंचर आर इश्यूड एट 10% डिस्काउंट। ये जो 10% डिस्काउंट, अगर इसको रुपीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 10 रुपीज़ ही निकल कर आएगा। वो मैंने सिखाया 100 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 100 का 10% आपका 10 रुपीज़ ही आएगा। प्रीमियम को अगर क्रेडिट करते हैं और प्लस करते हैं तो डिस्काउंट को माइनस करेंगे और डेबिट करेंगे। लो जी, स्टार लिमिटेड को पेमेंट करनी है हमने, उसको डेबिट किया। कितने की पेमेंट करनी है, जिसको पेमेंट करनी है उसको डेबिट किया, जितने अमाउंट की पेमेंट करनी है उस अमाउंट को डेबिट किया, 5,40,000। डिस्काउंट हमारा लॉस होता है क्योंकि ये अमाउंट हुआ है जो हमने छोड़ दिया है, जो हमारे पास नहीं आएगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, पढ़ा है हमने 11th क्लास में, डेबिट करना होता है जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, कर दिया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को। और जिस फॉर्म में भी पेमेंट की जा रही है हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। 12% वाले डिबेंचर हमने दे दिए किसको, स्टार लिमिटेड पार्टी को। अब यहाँ पर हमें निकालना है नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू, यानी कि 5,40,000 की पेमेंट जो हमें करनी है। अगर डिस्काउंट पर बेचते हैं हम अपने डिबेंचर को तो हमारे पास से डिबेंचर कितने चले जाएंगे। तो पहला आपका परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर चेंज होकर 5,40,000 आ चुका है। क्यों, क्योंकि 60,000 की पेमेंट ऑलरेडी हम कैश में कर चुके हैं। इश्यू प्राइस अगर 100 फेस वैल्यू में से, जैसे मान लेते हैं ये इश्यू प्राइस कैसे निकलेगा, 100 की फेस वैल्यू थी और इसमें से हमने माइनस कर दिया अपना 20% डिस्काउंट है, कितना, 10%। हाँ जी, तो 10% डिस्काउंट है, फिर 10 रुपये को माइनस किया, तो यहाँ पर आपने लिखना है 90 से डिवाइड करके, 9 6 जा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000। अब यानी कि ये क्या है, 6,000 हमारे डिबेंचर है जो कि हमने खर्च किए हैं 5,40,000 की पेमेंट करने में। अब आपने वही सिंपल सी एंट्री करनी है कि हमारे पास डिबेंचर कितने, 6,000 गए हैं, फेस वैल्यू कितनी है 100, तो ऐसे हमने 6,000 से क्रेडिट कर दिया डिबेंचर को। अब यहाँ पर देखिए 6,000 के डिबेंचर गए, अगर एक डिबेंचर पर डिस्काउंट हमने दिया है 10 रुपये, तो 6,000 पे कितना दिया है, मल्टीप्लाई करें 60,000। तो इस तरीके से हमने पेमेंट कर देनी है। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में मुझे बस दो ही टॉपिक सिखाने थे कि अगर आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है असेट्स और लाइबिलिटी को परचेज करने के बाद, और पीसी का अमाउंट भी गिवन है और एंट्री टैली नहीं होती है, तो डेबिट में आपका गुडविल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6,80,000 बनता है, ठीक है, और यहाँ पर 6,60,000 बन रहा है।
तो यही एक रीज़न है कि हमारी एंट्री तो मैच नहीं हो रही यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 20,000 यहाँ पे डेबिट साइड में और डाल देने सो दैट एंट्री मैच हो सके। और थ्योरेटिकल इसको बोलते हैं कि 20,000 हमें एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है गुडविल की, बिजनेस अच्छा है, उसकी ब्रांड है, तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है। तो ये तो हुआ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। किसी भी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।